एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो डीन है वो तेंगशा के आसपास ही राउंड मार रहा होता है और ये देख के जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है आखिर ये आदमी से मेरे इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं डीन को जो कि तेंगशा की तरफ देखते हुए कह रहा होता है तेजी नजरों से, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते थे है ना, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो बच्चे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेल बजती है और क्लास में एक टीचर आ जाती है जो कि सब लोगों से बोलती है अब लिखना बंद करो, टाइम अप हो गया। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है वो वाला दिन जब इनका मिड टर्म के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका रहता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग बोर्ड के पास खड़े रहते हैं अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए, और वो लोग बोर्ड की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं अरे जोमिंग और बाकी के सभी लोगों के इतने कम मार्क्स क्यों आए। ये बात सुनने के बाद कोई बंदा कह रहा होता है अरे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, क्या वो लोग टॉपर नहीं है, वो लोग तो टॉपर थे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चेन जोंग सेकंड स्थान पर है, सेकंड नंबर पर आ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं चेन जोंग सेकंड नंबर पर है और जोमिंग क्यों इतने कम मार्क्स कैसे मिले यार। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है वो देखता है कि पहले नंबर पर मैं आयु रहती है और सेकंड नंबर पर वो आया हुआ रहता है। और ये देखे जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है बकवास, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था, प्लान मेरा फ्लॉप हो गया और मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, इस वजह से हुआ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झाऊ है वो भी तेंगशा के बगल में खड़ा रहता है और बोल रहा होता है भाई जियोंग ये तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है कि आप इस पूरे ईयर में सेकंड नंबर पर आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सन जियांगडोंग कितना अच्छा है, उसके लिए नंबर 1 आना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिड टर्म एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले का सीन। यहाँ पे जो तेंगशा है वो कह रहा होता है इतने कम टाइम में मैं हाई मार्क्स नहीं ला सकता लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, दिखाते हैं। उसकी टीम बोलती है वैसे क्या है, क्या कर सकते हो तुम, क्या प्लान है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं जो तेंगशा है वो उन लोगों को बताता है सब लोगों को खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी ऐसे पर्सन को हैंडल करो जो मेरे रिजल्ट के लिए खतरा है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके बंदे क्या कहते हैं गिफ्ट लेके पहुँच जाते हैं उन लोगों के पास तो क्या कहते हैं ज़्यादा मार्क्स लेकर टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो सबको गिफ्ट बांटना शुरू कर देते हैं, किसी को क्या कहते हैं कोई सी किताब देते हैं, किसी को मोबाइल देते हैं और किसी को कंसोल देते हैं गेमिंग वाला, और किसी को क्रूज़ के टिकट देते हैं, और किसी के लिए तो क्या कहते हैं मुक्के ही काफ़ी हैं डराना धमकाना। और फिर यहाँ से कहानी आ जाती है एक प्रेजेंट में जहाँ पे तेंगशा कह रहा होता है मैं कितना लापरवाह था, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मैं आती है जो कि चेन चियोंग को आवाज़ देती है और उससे कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सेकंड आई हो, क्या सरप्राइज़ था। दिखाते तेंगशा उससे बोल रहा होता है इसके लिए मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, तुम एक महान ट्यूटर हो, हा हा हा। और ऐसा करते हुए हंस रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं एक बंदा आता है इनके पास और बोलता है ब्रदर जियोंग जो सन चांगडोंग है ना वो अपने ईयर में फर्स्ट नंबर पर आया है, यानी उसे मिल गया पहला स्थान। और ये सुनने के बाद जो तेंगशा है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन और फिर क्लास का सीन जहाँ पर जो तेंगशा है वो बैठा रहता है और कह रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि वो लड़का चश्मा क्यों पहनता है, क्या आजकल के गुंडे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा अपने इमेजिनेशन में चला जाता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं वो लेंस का इस्तेमाल करता तो मैं उसे काफ़ी आसानी से हरा सकता था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा को ज्यों करके कोई आवाज़ देता है, दिखाते हैं तेंगशा उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो फिर हमें पता चलता है ये सन जियांगडोंग रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जियांगडोंग है वो तेंगशा की तरफ उंगली करता है और उससे कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने ज़रूर चीटिंग करी होगी। तेंगशा उसे बोलता है तो क्या हुआ, वैसे भी तुम जीत गए हो ना। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो सन जियांगडोंग है वो अपने पास से एक पेपर निकालता है और उसके टेबल के ऊपर थम करके रखता है और उससे बोलता है मैं अपने दोनों हाथों से ये साबित कर दूंगा कि मैं ही वो हूँ जो वाकई में रूलेन के लायक है। और वो आगे कहता है चलो अब देखते हैं कि असली मर्द की तरह अगले राउंड में कौन विजेता होता है। और फिर ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जो तेंगशा है वो कह रहा होता है वो अभी भी बहुत छोटा है। और वो आगे कहता है बच्चे सिर्फ मीन्स की परवाह करते हैं जबकि जो अडल्ट हैं वो एंड की परवाह करते हैं। और फिर इसका तो खाता है तेंगशा उस बच्चे की तरफ देखता है और बोल रहा होता है आखिर ये क्या है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो तेंगशा है ना वो झोंक के साथ उसी पर्चे वाली जगह पे पहुंच चुका रहता है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा से कहता है ब्रदर जियोंग ये रही तुम्हारे लिए पेप्सी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उससे ले लेता है पेप्सी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है वो जो से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम इस जगह को अच्छे से जानते हो। दिखाते हैं जो झो वो बताता है मैं ज़्यादातर स्कूल स्किप करके इसी जगह पर खेलने के लिए आता रहता हूँ और अगर मैं सच कहूँ तो मैंने सन जियांगडोंग को खेलते हुए देखा है, वो इस रीजन में शानदार ओवरलॉर्ड्स में से एक है, वो क्या कहते हैं टॉप 10 में से 10वें नंबर पर है और वो आर्केड गेम में भी बहुत अच्छा है। इस एरिया के बहुत से लोग उसे किसी भी आर्केड गेम में नहीं हरा सकते। तो मैं सोच रहा था क्या आपके पास उसे हराने का कोई प्लान है और क्या आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है। दिखाते तेंगशा उसकी बात सुन के कहता है बकवास करना बंद करो, मैं मेन कैरेक्टर हूँ।
तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। और फिर इसके बाद हमें शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है। शॉप के अंदर किसी की एंट्री होती है और लोग उसको बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं जब उसके अंदर एंट्री होती है। और फिर हमें पता चलता है ये रुलेन रहती है। जैसे वो शॉप के अंदर आती है, लोगों की नज़रें उसके ऊपर टिक जाती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशिया और सन जियांगडोंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो रुलेन है वो भी उन लोगों के पास आ जाती है और बोलती है, सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों रोलन की तरफ देखते हैं, और जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है, लगता है कि आज उसने काफ़ी मेकअप करा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जियांगडोंग कहता है, अब जबकि सब लोग यहाँ पर हैं तो चलो शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन जियांगडोंग तेंगशा से कहता है, चलो इस बार तुम तय करो कि क्या कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में कहो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंगशा कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक पॉइंट सिस्टम का सजेशन देता हूँ मैं, एक पॉइंट सिस्टम कंपटीशन कैसा होगा। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद सन जियांगडोंग भी कहता है, क्या पॉइंट सिस्टम। और फिर इसको तो हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है उन लोगों को बताता है, यहाँ पर बहुत सारे गेम है, इसलिए हमें हर बार जीतने पर टोकन दिया जाएगा, तो यही कंपटीशन होगा। और अगर तुम इससे सहमत हो तो चलो एक टाइम लिमिट अब लोग सेट करते हैं और देखते हैं कि उस टाइम लिमिट के अंदर कौन ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कलेक्ट कर सकता है। दिखाते हैं उसके बाद सुनने के बाद जो सन जियांगडोंग है वो कहता है ठीक है तो करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो रुलेन है वो कहती है, मैं तुम लोगों को 1 घंटा देती हूँ और तुम लोगों को शुरुआत में 20 टोकन दिए जाएंगे, तुम लोग 20 टोकन के साथ शुरू करोगे, तो चलो अब ये कंपटीशन शुरू करते हैं। फिर इसको हमें दिखाते हैं सन जियांगडोंग वहाँ से जाने लगता है और तेंगशा को गुड लक बोलता है। और फिर इसको हमें दिखाते हैं वो चलते हुए जाता है और एक मशीन के ऊपर पास बैठ के वहीं पर गेम खेलने लगता है शायद। और फिर इसको हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि सन जियांगडोंग से कहता है, हे क्या तुम मेरे साथ कुछ राउंड खेलना चाहोगे। सन जियांगडोंग कहता है ज़रूर, और आगे बोलता है एक बार में 3 कॉइन्स, ये कैसा रहेगा। और फिर इसको हमें दिखाते हैं फेडे को, जो कि कह रहा होता है जैसा कि सोचा था। डोंग अच्छी तरह से जानता है कि फाइटिंग गेम में हाई टोकन रेट कैसे करते हैं। और फिर दिखाते हैं वो आगे बोलता है, इस बीच ज़रा चेंजियों को देखो, वो इधर उधर घूम रहा है जैसे उसे कुछ करने को मिल ही नहीं रहा है। परमेश्वर जानता है कि उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। और फिर इसको हमें दिखाते हैं तेंगशा एक गेम के पास पहुंच जाता है और बोलता है चलो फिर इसे खेलते हैं। दिखाते हैं ये देख के झो कहता है, एक मिडिल गेम, लेकिन हर कोई जानता है कि यहाँ पर सिर्फ वो अपने टोकन की बर्बादी करेगा। मुझे मत बताना कि वो उस गेम पर भरोसा कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा टोकन बनाने के लिए, वो तो बर्बाद हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो फेडे है वो कह रहा होता है वो तो एक इडियट है, बेवकूफ़। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रुलेन भी उसकी तरफ देख रही होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं फाइंग पुशिंग मशीन। आमतौर पर लोग चाहते हैं कि वो अपने सिक्कों को सबसे घने जगह पर डाले, लेकिन वो मशीन हमेशा सिक्कों को बिखरे हुए स्थान पर डलवा देती है। वो आखिर कैसे जीत सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है वो भी एक सिक्का डाल देता है और फिर वो कहता है, मैं जानता था कि छोटा सा डिफरेंट होने पर भी ये काम नहीं करेगा। इसको हम दिखाते हैं तेंगशा फिर कैसे एक और सिक्का डालता है उसमें। और फिर इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सन जियांगडोंग के साथ खेल रहा होता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जियांगडोंग है ना, वो गेम पूरी तरह से जीत रहा होता है और वो यहाँ पे उस बंदे को हरा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैटी है वो देखता है और कह रहा होता है, हो डोंग ने तो 10 बार लगातार जीत हासिल करी और उसने 30 टोकन इकट्ठा कर लिए हैं, 30 टोकन बना लिए हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झोउ है वो तेंगशा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ब्रदर जियोंग आपने कितने टोकन बनाए। तेंगशा बोलता है क्या, मैंने कितने टोकन बनाए। और फिर वो आगे बोलता है, ये गेम तो सिक्कों को नष्ट कर देता है, तुम जानते हो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, अगर अपन ने डाला मिला तो बहुत कुछ, नहीं मिला तो सब कुछ खो दिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो क्या कहते हैं झोउ है वो तेंगशा से बोलता है, तो तुमने अपने कितने कॉइन्स खर्च कर दिए, इसमें कितने को खो दिया। दिखाते तेंगशा उसको बताता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही कॉइन बचा है। और ये सुनने के बाद जो फेटी है वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, तुमने तो टाइम से पहले ही अपना सब कुछ खो दिया, तुम तो क्या ही नॉब हो, कितने ज़्यादा नॉब हो तुम। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो है वो तेंगशा से कहता है, तुमको इसके बारे में कुछ करना ही होगा। दिखाते तेंगशा उसे चुप कराते हुए कहता है, शांत रहो। और आगे बोलता है, अब यही एक सिक्का मेरी सफलता या विफलता का फैसला करेगा कि मैं कामयाब होता हूँ या फिर नाकामयाब। और यहीं पे जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है।